ओम शांति। बाबा की कुछ दिनों की मुरलियों में ज्ञान की फाउंडेशन पक्का करने की बात चल रही है। आज की मुरली में भी प्यारे बाबा ने हमें ये शिक्षा दी है कि अपने ज्ञान और योग की फाउंडेशन को मजबूत करो, और ज्ञान और योग का दान भी कैसे करना है वो भी बाबा ने सुनाया है। इन महावाक्यों को हमने प्रातः क्लास में सुना। आइए उस पर अब हम मनन और चिंतन करें। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। एक कथा आती है रूप और बसंत की। उसमें बताया जाता है रूप जो था चुप रहता था और अपने चेहरे की झलक और फलक से प्रभावित करता था, और जो बसंत था उसके मुख से रतन निकलते थे, अर्थात उसके मुख के महावाक्य ऐसे बोलता था जो हीरे तुल्य कहा जाता है ना। महावाक्य बड़े वैल्यूएबल होते हैं। उस कथा को बाबा अपने ज्ञान से जोड़कर बच्चों को समझाया है कि तुम बच्चों को भी रूप और बसंत बनना है। फिर बाबा ने कहा, देखो, मैं जब आता हूँ तुम्हें ज्ञान देता हूँ तो वो रस्म और रिवाज जो भक्ति में तुम करते चले आए उनमें फिर परिवर्तन आ जाता है। कुछ को तो मैं बंद ही करा देता हूँ। जैसे एक मिसाल बाबा ने दिया कि द्वापर से तुम्हें पाँव पड़ने की आदत रही है। बाबा कहते हैं अब तुम्हें यहाँ किसी के पाँव पड़ने की दरकार नहीं। मैं अभोक्ता अकर्ता सोचता हूँ। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ, तुम्हें पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, छोटे को बड़ों का रिगार्ड रखना चाहिए, रखना ही पड़ता है। ऐसा है कि पाँव पड़ना, इसको आज के ज़माने में नम्रता का चिन्ह माना जाता है कि किसी को रिस्पेक्ट देना हो, रिगार्ड देना हो तो लोग नमस्ते करते हैं, झुकते हैं और कई पाँव पड़ते हैं। लेकिन अब ये पाँव पड़ना द्वापर से चला आता। बाबा ने कहा शुरू में तो इसका भाव यही था कि जो पावन है, जो पतित हैं, उसके पाँव पड़ते हैं। ये रस्म पहले चली जब देवी देवताओं के, पावन देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए तो भगत जा कर के उनके आगे झुकते थे और उनके पाँव पड़ते थे। और धीरे धीरे फिर जो जीवन में, परिवार में या समाज में बड़े लोग होते थे, या तो वो आयु में बड़े हों या वो योग्यता में बड़े हों, तो उससे छोटे उनके पाँव पड़ते थे। जब जैसे जैसे समय गुजरता गया, जैसे अन्य सभी रस्में भी जो हैं आप देखेंगे बदलती गईं, तो रस्म का भाव निकलता गया और खाली उसका कर्म कांड रह गया। आजकल जब आप देखेंगे कि मंदिरों में जो मूर्तियां हैं देवताओं की, उसके पाँव को धो करके उसमें चीनी डाल के चरणामृत बनाते हैं। तो भगत लोग जो हैं उसको बाकायदा तौर पे लेकर पीते हैं। उसको कहा जाता है देवताओं के चरणों का अमृत। और भाषा में भी वो ये कहने लगे हैं, हम तेरे चरणों की धूल हैं। इस प्रकार से हो गया। और समाज में भी नाम मात्र झुकते हैं। आप देखेंगे पाँव कोई नहीं पड़ता, गोडे के करीब आके ऐसे झुक के से एक प्रकार की रस्म सी चल पड़ी है। उसमें रिस्पेक्ट, रिगार्ड, जो असली भाव था वो घट गया। पर बाबा हमको क्या ज्ञान में सुना रहे हैं कि मैं तुम बच्चों को आकर के समझाता हूँ अच्छी तरह से कि देवी देवता तो किसी के पाँव नहीं पड़ते थे, तो जो भी पावन आत्मा है वो किसी के पाँव नहीं पड़ती। कुमारी कन्या जो है, हम जानते हैं भारत के अंदर एक रस्म है, कुमारी कन्या के माता पिता भी एक दिन ऐसा मनाया जाता है जो संबंधी उसके पाँव को झुकते हैं। और ब्राह्मण भी जो होता है उसके भी पाँव को झुकते हैं, यद्यपि आजकल का ब्राह्मण वो नहीं रहा। अब देखेंगे जो ही कुमारी कन्या विवाहित होती है तो पहला कार्य क्या करते हैं, उसको मंदिर में ले जाकर देवताओं के चरणों में झुकाते हैं।
तो फर्क क्या पड़ा, पवित्रता चली गई। अब भगवान कहता है कि मैं पावन, जो तुमको मैं पावन बनाता हूँ तो तुम्हें किसी के पाँव नहीं पड़ना। अगर ये समझो कि हम परमात्मा के पाँव पड़ते हैं तो परमात्मा कहता है मैं तो निराकार हूँ, मेरे तो पाँव है भी नहीं, मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अशरीरी हूँ। फिर बाबा कहता है ज्ञान के हिसाब से जो बच्चा होता है वो पिता की सारी जायदाद का हकदार होता है, और पिता उसको उसी आयु में छोटा है लेकिन पिता तो उसको अपना सारी संपत्ति का वारिस देखता है। तो इतना बड़ा वारिस पिता के पाँव कैसे पड़ेगा। कभी कभी बाबा मुसलमानों की रस्म का वर्णन करते हैं। मुसलमान लोग जब आपस में सैल्यूटेशन एक्सचेंज करते हैं, एक कहता है सलाम अलैकुम, दूसरा कहता है मालेकुम सलाम। तो बाबा हमेशा कहा करता था कि छोटे बच्चे माता पिता को कहते हैं आप मालिक हो, आपको सलाम। फिर माता पिता कहते हैं अरे असली मालिक तो तू है, सारे वर्षा तुम्हें देना है, इसलिए वो मालिकम सलाम कहते थे। तो बाबा के कहने का भाव अर्थ यह है कि बच्चा जो है वो सारा उत्तराधिकारी है माता पिता का, उस हिसाब से उसको माता पिता को भी पाँव लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये रस्म बाबा बंद करते हैं। हमारे ज्ञान में जो भी भाई बहन आ जाते हैं वो किसी के पाँव नहीं पड़ते। फिर आज जो गीत बजाए वो है जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। तो बाबा कहते हैं इस वर्षा की बात नहीं, ये तो ज्ञान बरसात की बात है जो सारे कल्प में एक ही बार होती है। वो भी कौन सी दुनिया में होती है, पतित दुनिया में होती है। जब ये नर्क होती है तब ये ज्ञान की बरसात इस पतित दुनिया को पावन बनाती है। जैसे दुनिया में वर्षा होती है वो तो हर साल होती है, लेकिन वर्षा ऋतु के बाद आप देखेंगे सारा कुछ हरा भरा हो जाता है, सब कुछ की धुलाई हो जाती है, वर्षा के पानी को बहुत पावन भी गिना जाता है। तो भगवान कहते हैं कई लोग वर्षा के पानी में स्नान करते हैं, उनके शारीरिक रोग भी ख़त्म होते हैं, गर्मी इत्यादि। लेकिन भगवान कहते हैं ये वर्षा तो हर साल होती है, ये जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ये परमात्मा, परमपिता परमात्मा के द्वारा ज्ञान वर्षा का वर्णन किया जाता है। और ज्ञान वर्षा हर साल नहीं होती, हर युग में नहीं होती, वो केवल कलयुग के अंत में, क्योंकि आत्माओं को धुलाई करना है। जब दुनिया पतित हो जाती है, डर्टी हो जाती है, उस समय परमात्मा ज्ञान की वर्षा करते हैं जिससे कि आत्माएं पावन होती हैं। बाबा कहते हैं कि मैं इतना पावन बना देता हूँ जो सतयुग में एक भी फिर पतित नहीं रह जाता, सारी दुनिया पवित्र हो जाती है और पतित पने का नाम निशान नहीं होता। इसीलिए उस दुनिया के लिए गायन है विष्णु जी क्षीर सागर में दिखाए जाते हैं शेष शैया पर। और इस मुरली में बाबा ने इसका बहुत अच्छा अर्थ आगे जाके बताया है कि क्षीर सागर में कैसे बैठे हुए दिखाए जाते हैं, वो दूध का सागर उसको क्यों कहते हैं। लेकिन सार में बाबा ने ये कहा है कि कई लोगों को ये भी नहीं पता कि जितनी नदियाँ निकलती हैं या जो वर्षा होती है उसका पानी सागर से ही निकलता है। सागर से सूर्य के द्वारा वेपोरेट होकर पानी जा कर के बादलों के रूप में वर्षा करता है। बाबा ने विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु को भगवान नमः नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ने नमः कहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट जानने की बात है कि जैसे लोग बिल्कुल ही जैसे छोटे बन गए हैं, पतित बन गए हैं, नाम मात्र के भगत बन गए हैं, भक्ति करते हैं लेकिन विकारों को नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करने लगे, हर एक देवी देवताओं को भगवान मानने लग गए, है ना। ये कहा जाता है हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हो गए। हिंदू तो 33 करोड़ देवता नहीं हुए ना। इसलिए जैसे कोई साधारण व्यक्ति होता है वो सिपाही को भी थानेदार साहब कहता है। इसलिए भगवान कहता है कि नोट करने की बात है, अगर देखना हो कि सारे भगवानों में, इतने सारे भगवानों में, स्मॉल जी वाले गॉड्स में कैपिटल जी वाला गॉड कौन है, उसका भी स्मारक भारत देश में है। वो बाबा कहते हैं कि जो 3 मुख्य देवता हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर को महादेव कहते हैं, शंकर महादेवाय नमः, देव देव महादेव कहा जाता है।
परमात्मा नहीं कहा जाता, विष्णु को भी परमात्मा नहीं कहते। एक है प्रतिमा निराकार शिव की, जिसको शिव परमात्मा ने नमः कहते हैं, वो निराकार है। उसके भी भारत में बहुत सारे मंदिर हैं और उसके गुणवाचक नाम भी है, परमात्मा के कर्तव्यवाचक नाम है। विष्णु को तो विष्णु जी ही कहेंगे, लेकिन परमात्मा के आप देखेंगे अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, बहुत सारे नाम हैं। बाबा ने विष्णु जी का भी रहस्य बताया। बाबा कहते हैं ये कंबाइंड स्वरूप है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। फिर बाबा कहते हैं उनकी संतान भी तो होगी। फिर कई कहानियाँ जो दंत कथाएं, नाग पर डांस किया, काली दे थी, फिर आदि आदि। बाबा कहते हैं मूर्तियाँ बनाना, फिर उनको विसर देना, ये सब चीज़ें बाबा कहते हैं ब्लाइंड फेथ है। इसको बाबा ब्लाइंड फेथ या गुड्डियों की पूजा भी कहता है कि बिना, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते गुड्डियाँ बनाकर उनकी विवाह करते हैं आदि आदि, तो बाबा कहता है कि देखो अंधश्रद्धावश उनकी बायोग्राफी को जानते नहीं हैं, फिर भी बहुत सारा खर्चा करके देवियों की मूर्तियाँ बनाते हैं, फिर उनका पूजन करते हैं, फिर जाके उसको विसर्जित कर देते हैं, डूब जा करते हैं। उनका कुछ परिचय तो है नहीं, कहानी बना दी कि काली देह ने जो डसा तो श्री कृष्ण काले हो गए। बाबा कहता है सागर के अंदर ऐसी कोई बात तो है नहीं, लेकिन वो आत्मा को 5 विकारों ने ग्रसित किया, जिससे आत्मा काली हो गई, पतित हो गई, मलिन हो गई, उस बात को वो जानते नहीं है। ऐसे ही बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं करते रहे हैं, परंतु बाबा कहते हैं उससे उनको प्राप्ति तो कुछ, इसीलिए उसको निरंतर करते चले आते हैं। हाँ, क्योंकि जब प्राप्ति हो जाती है किसी चीज़ से तो वो पद्धति बंद हो जाती है। जैसे कि कॉलेज में पढ़ता, अपना कोर्स पूरा करके डिग्री ले देता है, उसके बाद तो उसको स्टेटस मिलता है। लेकिन ये जन्म जन्मांतर से पूजाएं करते आते हैं, देवी देवताओं को भी बढ़ाते जाते हैं, फिर धीरे धीरे आंवले की पूजा, तुलसी की पूजा, ऐसी पूजाएं भी शुरू करते हैं। कई प्रकार के मन घड़न देवी देवता भी बना लेते हैं। ये भक्ति के भी सतों से तमो प्रधान होने की निशानी है, प्राप्ति कुछ नहीं। बाबा ने आज शिव और शंकर के भेद को भी लिया। तो शंकर जी के आगे जाकर के कहते हैं झोली भर दो, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं है। तो शिव बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते। हाँ, क्योंकि वो शिव और शंकर जी के भेद को भी नहीं जानते। शंकर को महादेव कहते हैं, शंकर को देवाय नमः भी कहते हैं, शंकर को प्राणी सृष्टि के विनाश के निमित्त भी कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। लेकिन शिव जो परमात्मा है उसको शंकर से मिक्स कर दिया। शिव तो निराकार है, शंकर को कभी परमात्मा ने नमः नहीं कहेंगे, शिवरात्रि को कभी शंकर रात्रि नहीं कहेंगे। इसलिए भगवान कहता है सारा मिक्स किया हुआ। बाबा कहते हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परम आत्मा इस सुप्रीम आत्मा, लेकिन वो बिंदु मिसल है, बिंदी है। लोगों से पूछो वो कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी है। पतित पावन है तो पतित पावन वो कैसे है, कैसे आकर के करता है। बाबा कहते हैं कुछ भी बातें जानते नहीं। यानी ये इतना तो समझ सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग है, कहते भी हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग है, लेकिन बाबा कहते हैं उनको ये समझ नहीं है, इसलिए कि वो कह देते हैं सब जगह परमात्मा है। अगर सब जगह है तो फिर पतित कौन और पावन कौन, पतित बनता कौन है, फिर पतित से पावन बनाता कौन है। अगर सब जगह ही है तो क्या समझा जाए, पतित कौन बनता है। अच्छा, फिर पतित को पावन कौन बनाता है। तो इसलिए वो ये नहीं जानते कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाबा ने जैसे आपने शुरू में कहा था कि शिव बाबा हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों बाबा कहते हैं तुम मेरे वारिस बनते हो, इसलिए मैं कहता हूँ तुम हो मेरे सच्चे मालिक। क्योंकि बच्चे कहते हैं भगवान मालिक, भगवान कहते हैं मैं काहे का मालिक, मैं तुमको मालिक बना के सतयुग में भेजकर मैं तो परम धाम में चले जाता हूँ। परमात्मा थोड़ी सतयुग में आते हैं, देवी देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार से
उसी प्रथा को चलाते हुए आज तक भी प्रथा है कि कन्या को जो पिता होता है वो कन्या को सजाता है, उसको लायक बनाता है, उसकी शादी करवाता है, उसको ससुराल भेज देता है। लेकिन एक रस्म है कि पिता ससुराल वालों के घर से कुछ स्वीकार नहीं करता, वहाँ खाता पीता भी नहीं। तो भगवान कहते हैं तुम आत्मा रूपी सीता, पार्वती, कन्या, कुमारी कुछ भी कहो, मैं तुमको आके ज्ञान का श्रृंगार करता हूँ, 16 कला संपूर्ण बनाता हूँ, जिसको उन्होंने फिर 16 श्रृंगार दिखा दिए कन्या के, और फिर मैं तुमको सतयुग में स्वर्ग में भेज देता हूँ। मैं थोड़ी स्वर्ग में जाता हूँ, मैं सब कुछ करके अपने परम धाम में वापस चले जाता हूँ। बाबा ने कहा कि देखो तुमको रूप बसंत बनना है, योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे समान तुम रूप बसंत बन जाएंगे, फिर मेरे साथ चलेंगे। बाबा कहते ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, सतयुग में ये ज्ञान नहीं होता, फिर वहाँ प्रारब्ध शुरू हो जाती है, वहाँ रूप बसंत नहीं बनते। भगवान भी कहते हैं मैं भी रूप बसंत हूँ ना। रूप का अर्थ है योग युक्त, यानी योग के द्वारा अपने चेहरे और चलन से, अपनी दृष्टि से, कहा जाता है ना, दृष्टि से, नज़र से निहार करते हैं। तो जैसे परमात्मा आकर के शरीर धारण करके नज़र से निहाल करते हैं, भ्रिकुटी के द्वारा वाइब्रेशन देती है आत्मा, आँखों के द्वारा भी शुभ भावना, शुभ कामना शक्ति देती है, और फिर ज्ञान रतन मुख के द्वारा बोलती है। ब्रह्मा के मुख से जैसे कहते हैं ज्ञान रतन निकले, वो काम फिर मैं तुम बच्चे भी करते हो। तुम भी योग युक्त बन के अन्य आत्माओं को योग युक्त बनाते हो। योग में तो बोलना चालना नहीं होता, बिल्कुल साइलेंस की भाषा होती है, मौन की भाषा होती है। दुनिया में भी कहा जाता है स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्डन। तो वो रूप बन के करते हो। फिर जो ज्ञान रतन भगवान ने हमको अनेक दिए हैं उसको भी तुम वर्णन करके दूसरों को बांटते हो। बाबा ने बताया कृष्णपुरी और कंसपुरी, ना तो ऐसी कोई कंसपुरी थी, ना ही कोई श्री कृष्ण का जन्म ऐसे हुआ था जो उनको टोकरी में डाल करके ले गए। बाबा कहते हैं ये सब बातें जो है भक्ति मार्ग की। बाबा कहते हैं किशन जी के समय में कंस नहीं था, कंस के समय में कृष्ण नहीं था, क्योंकि पावन दुनिया में पतित नहीं हो सकता और पतित दुनिया में देवता नहीं हो सकता। मानते भी हैं ये देवताओं का परछाया भी पतित दुनिया में नहीं पड़ता, तो श्री कृष्ण जी का जन्म पतित दुनिया में कैसे हो जाएगा और जेल में कैसे हो जाएगा। और बाबा कहते हैं कि 8वां बच्चा दिखाते हैं, ये तो बहुत इंसल्ट है उसके माता पिता का भी है, तो इसलिए भगवान कहते सारी कथाएं बनाई हुई हैं। और होली का भी आज बाबा ने बताया ना कि देखो होली भी जगाते हैं, उसमें सब तरफ से लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और फिर उसमें रोटी को पकाते हैं, तो रोटी पक जाती है लेकिन धागा जो है वो जलता नहीं है। यानी होलिका जलाते की बात कहते हैं कि रोटी जल जाती है, धागा नहीं जलता। तो बाबा कहते हैं धागा जो है ये आत्मा का सिंबल है और रोटी जो है शरीर का सिंबल है। धागा इस प्रकार के आत्मा का सिंबल है जैसे संस्कार होते हैं ना, तो संस्कार पहले वक्त में आप जानते हैं ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया करते थे, तो उसके ऊपर लकीरें सी बनी होती थी और इन लकीरों में साउंड भरा हुआ होता था। बाबा ने इसलिए कहते हैं कि आत्मा का सिंबल यहाँ धागे के रूप में दिया गया है। यूँ भी आप देखेंगे मंदिरों में शिव के साथ जो शालिग्राम की बत्तियाँ रखी जाती हैं उसमें भी इस प्रकार की लकीरें बनाई होती हैं जो कि संस्कारों का सिंबल है। तो बाबा ने कहा जब विनाश होता है या मृत्यु होती है तो शरीर जल जाते हैं, आत्माएं कायम रहती हैं, उसका यादगार ये होलिका है। फिर बाबा ने याद कराया कि देखो तुम्हारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है भारत, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया भी ये मानती है भारत प्राचीन देश है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने भारत में दिया और जो देवी देवता बनाए उनके भी यादगार मंदिरों के रूप में भारत में है। दुनिया की और कोई भी सभ्यता संस्कृति ऐसी नहीं हुई जहाँ मनुष्य डबल ताजधारी हों। केवल ये देवी देवताओं को ही 2 ताज दिखाए जाते हैं, एक तो रतन जड़ित ताज हाईनेस का,
हिज मजेस्टी का यानी विश्व महाराजन का, और दूसरा उनके पीछे आभा मंडल का हालो लाइट का, वो दोनों इकट्ठे दिखाए जाते हैं। तो आप सोचिए कि जब महाराजा महारानी को हैं तो सारी प्रजा को भी इसी प्रकार से आध्यात्मिक तौर पे भी श्रेष्ठ और जीवन में भी संपन्न होगी। तो वो बाबा कहता है उसके यादगार भारत में भी पाए जाते हैं, और मैंने ही भारतवासियों को पथित से पावन बनाया था। बाबा ने आज एक बेसिक बात लॉ की सुनाई है कि कदापि रचना को रचना से वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा मिलेगा तो रचयिता से। बाबा कहते हैं कि बाप भी आकर के ज्ञान की वर्षा देते हैं जिससे तुम पावन बनते हो, फिर अपने हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाते हो, और जो ज्ञान धारण करते उस आधार से प्रारब्ध पाते। यानी ये बहुत समझ की बात है कि रचना रचना को वर्षा नहीं देती, रचता ही रचना को वर्षा देता है। भाई भाई को इनहेरिटेंस नहीं देता, पिता ही बच्चों को इनहेरिटेंस देता है, क्योंकि भाई भाई को लोन दे सकता है, मदद कर सकता है, बिना ब्याज के पैसा दे सकता है, लेकिन इनहेरिटेंस नहीं देता। तो आप ये कह सकते हैं कि एक सेब से दूसरा सेब उत्पन्न नहीं हो सकता, सेब के बीज से पेड़ द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो सेब की उत्पत्ति बीज से होती है, वृक्ष के द्वारा, ना कि एक सेब से दूसरे सेब की, वो रचना है। इसी प्रकार से कोई भी रचना होगी तो उसका सोर्स रचता होगा। तो भगवान कहते हैं क्योंकि मनुष्यों ने रचता और रचना को मिक्स कर दिया है, यानी आत्मा ही परमात्मा कह दिया, परमात्मा को सब जगह कह दिया। अगर आप परमात्मा को सब जगह कह देंगे तो रचता कौन और रचना कौन, कौन किसको इनहेरिटेंस देगा? आत्मा ही परमात्मा कह देंगे, ये तो शब्द ही गलत है। आत्माएं अनेक हैं, परमपिता परमात्मा एक है। तो बाबा ने समझाया है कि एक से ही वर्षा लो। इसका एक और गहरा अर्थ भी निकलता है कि कभी कभी बाबा के बच्चे दूसरों को ज्ञान दे करके प्रभावित कर लेते हैं। वो कहते हैं ये बहुत अच्छा ज्ञान देता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा बेसिक काम ये है कि सबका कनेक्शन उस परमात्मा से जुड़वाओ, जिससे तुम भी वर्षा लेते हो और वो भी वर्षे का अधिकारी बन जाए। बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी? बहुत मेहनत करनी है, धारण कर फिर औरों को भी आप समान बनाना है। धारणा के लिए है हर बात में अपना समय सफल करना है। दान भी आसामी देखकर करना है। जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। भगवान कहता है कि कई बच्चे इतने ज्ञान रतन, जैसे कहा जाता ना, आप किसी बंदर को चना दे दोगे वो खा लेगा, बंदर को हीरे दे दोगे उसके किसी काम के नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि पात्र समझ के ज्ञान देना चाहिए। बिच्छू के लिए भी कहते हैं, बिच्छू जा रहा है, अगर वो फर्श के ऊपर सीमेंटेड फर्श पे डंक मारना शुरू कर दे वो तो थक जाएगा। तो बिच्छू को भी इतनी समझ है कि सॉफ्ट स्किन देख करके डंक मारेगा। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से पात्र को देखकर ज्ञान देना है। कई उदाहरण देकर बाबा कहते हैं, जैसे कहते हैं शेरनी का दूध जो है वो सोने के बर्तन में ही टिक सकता है, अगर किसी और जगह डालोगे तो फिट जाएगा। इसलिए जो जिसकी रुचि है, कहा गया ना, हे अर्जुन ये ज्ञान मेरे भक्तों को दो। कई जगह लिखा गया है क्योंकि तुम मेरे अनन्य भगत हो, इसलिए मैं तुमको ये गुह्य ज्ञान सुना रहा हूँ। तो इस बात का हमें ध्यान रखना, जिसकी कोई रुचि नहीं है उसको ज्ञान नहीं देना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। एक एक रत्न लाखों रुपए का, इसलिए इसे धारण करना और कराना। वरदान है हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भाव। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती हैं। अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है।
यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी पर्सन में समाई हुई है तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता। स्लोगन: हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। ये थी बाबा की आज 22 अगस्त 2017 की मुरली। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे अभी थकना नहीं है, और दूसरी बात, रूप बसंत बनो। रूप बसंत बनो, अपनी योग की पावर को भी बढ़ाओ और साथ साथ ज्ञान रत्नों का भी दान करो। मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकले, इस बात का अटेंशन दो। ओम शांति।